Welcome to our new video. In this video, we will see what is statistics and daily life application of statistics. In next video, descriptive and inferential statistics. What is statistics? Statistics is a branch of mathematics and field of study that deal with collecting, analyzing, interpreting, presenting, and organizing data. मेथड और टेक्निक इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन समराइजिंग गैदर इंफॉर्मेशन समराइजिंग डाटा ड्रा कंक्लूजन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस. अगर हम इसकी आसान वे के अंदर ईजी वे के अंदर स्टैट्स को समझना चाहें, स्टैट्स आएगा स्टैटिस्टिक्स वो साइंस है जो डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना सिखाती है. अगर हम इसका किरदार देखें, ये डाटा से पैटर्न और ट्रेंड को समझने और फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में मदद करता है. जैसे एक कंपनी में कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करके फ्यूचर सेल का अंदाज़ा लगाती है. ये इसका किरदार है कि ये पैटर्न और ट्रेंड को समझती है, फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन करती है. जैसे एक कंपनी में कस्टमर्स जो है उनके बिहेवियर को एनालाइज करना, देन फ्यूचर की सेल बताना कितनी होगी. इसकी अहमियत देखें, हर फील्ड में, चाहे वो बिज़नेस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर हो, स्टैट्स का इस्तेमाल वहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है. अब हम दोबारा देखते हैं, स्टैट्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, एंड फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील विद कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा. अगर इजी वे के अंदर डेफिनेशन देखें, स्टैट्स वो साइंस है जो डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना सिखाती है. अब इसकी डेली लाइफ एग्जांपल की तरह मूव करते हैं. अगर हम एक एग्जांपल है कस्टमर बिहेवियर की, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट रेटिंग और रिव्यूज़ में स्टैट का इस्तेमाल होता है. जैसे अली बाबा दराज के ऊपर जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो एवरेज रेटिंग मीन ये बताता है कि ज़्यादा ख़रीदार प्रोडक्ट से कितने मुतमिन है. तो वो वहाँ से मीन हम निकाल सकते हैं कितने कस्टमर मुतमिन है. इस तरह सेल के आइटम की पॉपुलैरिटी को मोड के ज़रिए समझा जा सकता है. जो सबसे कौन सा साइज़ और कलर सबसे ज़्यादा बिका है, हमारी सेल में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा कलर और साइज़ बिका है, वो हम मोड से पता करवा सकते हैं. मोड होता है मोस्ट, जो रिपीटिंग वैल्यू इन डाटा जो होती है वो मोड होता है. अगर हम इसकी अहमियत देखें, ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है और रिटेलर और कस्टमर प्रेफरेंसेस समझने को. अब हमें वहाँ पे मीन निकला होगा, एवरेज मीन निकला होगा, तो हम वहाँ देख सकते हैं कंज्यूमर को ये बेहतर हो सकता है और कस्टमर को भी प्रेफरेंस को, और कंज्यूमर की या रिटेलर को ना कस्टमर की प्रेफरेंस समझने में मदद करता है कि उसको क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कौन सा कलर ज़्यादा बाय कर रहा है, कौन सा कम बाय कर रहा है. अगर हम इसके हेल्थ केयर के अंदर बेनिफिट देखें, सेहत और तंदुरुस्ती के अंदर, आपके स्मार्टफोन या फिटनेस ट्रैकर में डेली स्टेप्स, दिल की धड़कन और नींद के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है. या मीडियन और मीन बताता है कि आपकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या है और हर टाइम ओवर द टाइम आपकी परफॉर्मेंस क्या है आपकी हेल्थ केयर. इसकी अहमियत यह है कि ये डाटा आपको अपनी हेल्थ गोल के मुताबिक एडजस्ट करने में मदद करता है. मसलन अगर एक्सरसाइज बढ़ानी है तो वो भी आपको बता रहा होता है मीन के ज़रिए या मॉड के ज़रिए या मीडियन के ज़रिए, या नींद के औकात को आपने बेहतर बनाना है. तो सबसे पहले हमने कस्टमर बिहेवियर को देखा, फिर हमने हेल्थ केयर के अंदर देखा कि अपनी जो हमने कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी कम है, कितनी नींद ले रहे हैं या कितनी नहीं ले रहे, तो उसको बेहतर करना है. इससे एनालिसिस हम एक कर सकते हैं. अगर हम इसका तालीम के अंदर देखें, स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट के ग्रेड और टेस्ट स्कोरिंग एनालिसिस करने के लिए स्टैट्स का इस्तेमाल होता है. टीचर मीन और मीडियन का इस्तेमाल कर क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझते हैं और मोड से ये देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट किस रेंज में आ रहे हैं. तो एक मोड से हम देख लेते हैं कितने बच्चों के ग्रेड सी आ रहे हैं. ज़्यादा बच्चों के ग्रेड अगर सी आ रहे हैं तो हम ये मोड्स के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं. फिर हम बच्चों के मीन निकाल सकते हैं कि बच्चों की एवरेज पासिंग रेशो कितनी है, मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें स्टैट्स की हैं जो तालीम के अंदर या एजुकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं. अगर इसकी हम अहमियत देखें, इससे टीचर को ये समझने में मदद मिलता है किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर स्टूडेंट का ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. जिसमें उनकी जीपीए, जीपीए या मार्क्स या ग्रेड कम आ रहे होंगे, मीन से पता चल रहा होगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा इंप्रूवमेंट होते हैं. वेदर फॉरकास्टिंग में देखें, मौसम की पेशन गोई के लिए मेट्रोलॉजिस्ट पास डाटा को एनालिसिस करते हैं. यहाँ स्टैट की मदद से पैटर्न और ट्रेंड को समझना पॉसिबल होता है. एवरेज टेम्परेचर, बारिश की मिकदार और हवा की रफ्तार वगैरह हम देख सकते हैं स्टैट्स के ज़रिए. अगर इसकी हम अहमियत की बात करें, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को रोज़ाना के प्लान्स बनाने, एग्रीकल्चर के डिसीजन लेने, ये अगर किसान वगैरह यूज़ करते हैं तो उन्हें किस टाइम बारिश होगी, किस टाइम बीज के टाइम पानी नहीं देना है, किस टाइम पानी देना है नहीं देना, ये सारा एनालिसिस हम वेदर फॉरकास्टिंग स्टैट्स के ज़रिए कर सकते हैं.
اور بزنس اینڈ مارکیٹنگ کے اندر بھی وہ جس طرح ہم نے پہلے اوپر بات کی کمپنیز اپنے پروڈکٹ کی سیل کسٹمر کے فیڈ بیک اور مارکیٹ ٹرینڈ کو سمجھنے کے لیے اسٹیٹس کا استعمال کرتے ہیں. یہاں ڈیٹا انالیسس ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور ان کے پروڈکٹ زیادہ پاپولر کون سی زیادہ پاپولر ہے وہ موڈ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. ایوریج سیل کیا ہے پروڈکٹ کی وہ مین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. سیل میں ویریشن کتنی ہے اسٹینڈرڈ ایویشن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. یہ انسائڈ بزنس کی ان کی اسٹریٹجیز کو بہتر بنانے نیا پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے اور کسٹمر سیٹسفیکشن کو بڑھانے کے لیے مدد کرتے ہیں. ہم نے کیا دیکھا, ہم نے اسٹیٹس کی ڈیفینیشن دیکھی, پھر ہم نے اس کو ایزی وے کے اندر سمجھا, اس کی کردار کو سمجھا, اس کی اہمیت کو سمجھا, پھر اس کی ہم نے ایزی وے کے اندر ہم نے اس کی ڈیلی لائف اپلیکیشن کو سمجھا. اسٹیٹس یوز کہاں پہ ہوتے ہیں, کن کن ویز میں یوز ہوتے ہیں, ہمارے کسٹمر بیہیویئر کو دیکھنے کے لیے, ہیلتھ کو دیکھنے کے لیے, ایجوکیشن میں, ہم ویدر فار کاسٹنگ میں, اور بزنس مارکیٹنگ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آل آف یو گائز. اف یو ہیو اینی کیوری then contact me in the comment section.